नमस्कार। तो खबरें आ रही हैं कि क्रूड तेल का दाम तेजी से बढ़ने वाला है। वर्तमान में ही देख लें तो जनवरी की प्रथम सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह के दौरान ही $3 से $4 का अंतर क्रूड ऑयल में आ गया, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। अब निश्चित रूप से इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने अभी इसे रोके रखा है। हो सकता है दिल्ली चुनाव तक ये रुके रहें, तो तब तक आप राहत की सांस ले सकते हैं। मगर ये तय मान के चलिए कि इसे सरकार ज़्यादा समय तक संभाल नहीं पाएगी और अंततोगत तौर से इस पर निर्णय ही करना होगा और निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल के दाम अब बढ़ने वाले हैं। हालांकि सरकार इसे बहुत मैनेज करने का प्रयास कर रही है। कितना कर पाएगी या नहीं, समय बताएगा। आज भारत का 85% से अधिक जो कच्चा तेल है वह आयात होता है। मतलब इसके लिए भारत सरकार आयात पर निर्भर है। वह खुद के उपयोग के लिए केवल 15% खुद उत्पादित कर पाता है। इससे पेट्रोल की कीमतों में भारी अंतर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। रेटों की बात करें तो भारत में अभी विभिन्न राज्यों में 100 से लेकर 120 रुपये तक पेट्रोल की कीमत चल रही है। वहीं डीजल की बात करें तो हम 90 से 100 प्रति लीटर देश में चल रही है। अब इसमें बढ़ोतरी के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही इसमें बढ़ोतरी होगी, खासकर डीजल में, तो खाद्य पदार्थों की भी महंगाई में उछाल आ जाएगा, दामों में उछाल आ जाएगा। क्योंकि खाद्य निर्माण से लेकर खाद्य के परिवहन तक की सारी व्यवस्थाओं में इसका असर पड़ेगा और डीजल इससे सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। माल ढुलाई और परिवहन लागत, इन सबको मिलाकर भी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि शायद गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसमें अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। स्पष्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश जरूर दिख रही है। उद्योगों को भी आने वाले समय में परेशानी होने वाली है। कच्चे माल और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण उनकी लागत में बढ़ोतरी होने वाली है। मगर वे कितना रेट बढ़ा पाएंगे, यह भी उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वैसे ही अभी बाजार का बेहाल है। गरीब तबकों को सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि रुपए की जो कीमत है वह और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमज़ोर पड़ेगी, जिससे कि व्यापार और कठिन होगा, खासकर जो विदेशी व्यापार है। आम लोगों का घरेलू बजट डामाडोल होगा और वह बुरी तरीके से प्रभावित होगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और इसी तरीके जो व्यवसाय है उससे जुड़े हुए लोगों के रोजगार पर भी संकट आ सकता है। कृषि की बात करें तो डीजल की वजह से सिंचाई और परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिससे जो कृषि की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल लागत है, वह बढ़ जाएगी, जिससे खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई का असर देखने में आएगा। आखिर इन सब का समाधान क्या है? तो सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत तेजी से काम करना होगा। हालांकि मोदी सरकार इस पर काम भी कर रही है, मगर उसकी स्पीड बहुत स्लो है। जिस तरीके से गडकरी
रोड को जितनी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उस तरीके से मोदी सरकार की तेजी इस प्रोजेक्ट में दिखती नहीं। उसे करना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। अभी अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें हम, तो इसका जो शेयर है, टोटल हमारी जो डिमांड है एनर्जी की, वो उस पर केवल 13.85% है। इसे बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम इसे 50%, 40 से 50% तक ले जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने टैक्स ईंधन भी दे रखे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दे रखे हैं, उसे कुछ शिथिल करना होगा ताकि हम लोगों को राहत मिल सके। गरीब और निम्न वर्ग को विभिन्न माध्यम से सब्सिडी देनी पड़ेगी, खासकर गैस सिलेंडर के क्षेत्र में। नहीं तो यह जो आने वाला समय है और जो महंगाई है, वह सरकार के लिए और आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनने वाली है। आप अगर इस विषय में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप जनशोध में किस तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी मुद्दों पर हम एपिसोड बना सकें। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।